प्रेमी स्वर्गीय पिता, आज की सुबह यीशु के नाम में आपकी उपस्थिति में आते हैं। प्रभु, हम दिल से आभारी हैं इस कलीसिया के लिए, प्रभु आपके दास के लिए और जितने भाई बहन यहाँ पर आज उपस्थित हैं। परमेश्वर, मैं विश्वास करता हूँ कि आप अपने तरीके से अपनी संतानों से बात करेंगे। यह आपका समय है, सब कुछ हम आपके हाथों में सौंपते हैं और हम कहते हैं पवित्र आत्मा आए और अधिकार लें, आए और नियंत्रण लें और हमारी मदद करें कि सारी बातों के द्वारा सब कुछ को मिलाकर हम केवल और केवल यीशु के नाम को ऊंचा करने पाएं। प्रभु यीशु, आप हर बात में आप बढ़ने पाएं और प्रभु हम घटने पाएं। प्रभु, केवल और केवल आप ही दिखने पाएं और हम छिपने पाएं। सारी स्तुति, सारी महिमा, आदर, गौरव, जलाल, बड़ाई, प्रशंसा, सब कुछ हम यीशु आपको सौंपते हैं और इस प्रार्थना को अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन। बोलिए प्रभु यीशु मसीह की, यीशु मसीह की। तो आज जो संदेश प्रभु ने मेरे दिल में रखा है, उसका जो शीर्षक है, उसका जो टाइटल है, वो है तेरा राज्य आए। बोलिए तेरा राज्य आए, तेरा राज्य आए। अब जब राज्य की हम बात करते हैं और जब हम कहते हैं कि प्रभु मेरे जीवन में तेरी इच्छा पूरी हो जैसे स्वर्ग में होती है, तो हमें समझना है कुछ बातों को जो बहुत जल्दी से मैं आपके सम्मुख रखूंगा। कि पहली बात है कि व्हाट इज द किंगडम ऑफ गॉड। पहली बात है कि परमेश्वर का राज्य है क्या, परमेश्वर का राज्य है क्या। तो हम निकालें पहला कुरिन्थियों उसका 4 अध्याय और उसका 20 वचन। बोलिए परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं, सामर्थ्य में है। परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं, सामर्थ्य में है। आज जब मैं अलग अलग कलीसियाओं में जाकर सुसमाचार को प्रचार करता हूँ, प्रभु ने अनुग्रह दिया, बीते दिनों में कई स्थानों में जाकर प्रभु के नाम की महिमा कर सका। और जब मैं कलीसिया से कलीसियाओं तक जाता हूँ तो मैं एक चीज को देखता हूँ कि सबसे महत्वपूर्ण चीज जो हमें चाहिए वो है परमेश्वर की सामर्थ। बोलिए परमेश्वर की सामर्थ, परमेश्वर की सामर्थ। क्योंकि परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं है, वो सामर्थ में है। मेरे प्यारों, आज की सुबह पवित्र आत्मा किसी से तो बात कर ले, किसी को तो सुनने वाले कान दे कि वो ऐसे लोग वो ढूंढ रहा है इन अंत के दिनों में जो सामर्थ का प्रकटीकरण करें। हालेलुया, हालेलुया। आज बातें करने के लिए तो बहुत सारे लोग हैं, हमसे भी ज्यादा अच्छे बोलने वाले, प्रवचन देने वाले हर तरफ आपको टीवी चैनल्स पे दिखाई देंगे। लेकिन यदि आप उनके जीवन को व्यक्तिगत रीति से देखेंगे तो आप पाएंगे देयर इज नो पावर ऑफ गॉड। उनके जीवन में कोई परमेश्वर की सामर्थ काम नहीं करती। रेनल्ड बोंके जर्मनी के एक बहुत बड़े प्रभु के दास थे, आपने उनके बारे में सुना होगा। एक बार वो एक शहर में गए और उनको प्रचार करना था और उस शहर के तमाम बड़े बड़े जादूगर, वो स्टेडियम के अंदर मीटिंग होती है उनकी, और स्टेडियम के अंदर बड़े बड़े जादूगर आ गए और उन्होंने कहा हम रेनल्ड बोंके को मार देंगे अपनी जादू की सामर्थ से। और वो सब प्लानिंग करके आए, अपना सारा पोती जो भी उनके पास थी वो लेकर आए और वो सब तैयार थे कि अब ये व्यक्ति आए सामने और हम अपने जादू उसके ऊपर चलाएं। और रेनल्ड बोंके जैसे स्टेज के ऊपर आए और उन्होंने माइक्रोफोन अपने हाथ में लिया और उन्होंने एक ही शब्द कहा, उन्होंने कहा हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रचार कुछ नहीं किया, अभी सिर्फ हालेलुया बोला और जितने वहां पे जादूगर थे वो उल्टी कलाबाजियां खाने लगे और वो लोग सब अपने घुटनों पर आ गए और उनके लिए प्रभु के दास ने प्रार्थना किया। हालेलुया, हालेलुया। द किंगडम ऑफ गॉड इज नॉट इन द वर्ड्स बट इन द पावर। परमेश्वर का राज्य केवल बातें करने में नहीं है, वो है सामर्थ के प्रकटीकरण में। इससे पहले कि मैं आपको आगे ले जाऊं, एक कहानी मुझे याद आ रही है। बाहर यीशु मसीह ने अपने चेलों को बुलाया और यीशु ने कहा
मेरे पीछे पहाड़ की चोटी पर आओ और एक एक पत्थर अपने हाथ में उठा लो और पहाड़ की चोटी पर मेरा अनुसरण करो, पीछे आ जाओ। और सब चेले जो थे सोचने लगे कि आज यीशु मसीह क्या करने वाले हैं। सबने पत्थर उठा लिए, पतरस ने पत्थर उठा लिया, थोमा ने पत्थर उठा लिया, और जितने भी थे मत्ती जो यीशु के चेले थे उन्होंने पत्थर उठा लिया। लेकिन एक जो चेला था जिसके बारे में आप जानते हैं कि वचन में लिखा है कि यीशु मसीह का प्रिय चेला, और उसने बोला यीशु ने बोला है पत्थर उठाने के लिए, तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ यीशु मसीह के मन में आज चल रहा है, कुछ करना चाह रहे हैं। और उसने अपनी आज्ञाकारिता में उसने बोला पत्थर उठाने के लिए बोला है, तो उसका समर्पण, बड़ा समर्पण, उसने बोला चलो मैं कुछ बड़ा पत्थर उठाता हूँ। और उसने बड़ा पत्थर उठाकर वो भी पीछे पीछे आने लगा। अब सारे लोग चोटी पर पहुंच गए, पतरस पहुंच गए, है ना, थोमा पहुंच गए, मत्ती जितने और चेले थे सब पहुंच गए। अब सारे लोग इंतजार कर रहे हैं यूहन्ना कहाँ रह गया, यीशु का प्रिय चेला, है ना, कहाँ रह गया। और जब यूहन्ना आया तो यूहन्ना सर के ऊपर भारी भरकम पत्थर लेकर आया, और थोड़ी देर बाद यीशु भी आए और यीशु मसीह ने उनके पत्थरों को छुआ और वो सारे पत्थर रोटियां बन गए। हालेलुया, हालेलुया। वो सारे पत्थर रोटियां बन गए। अब पतरस ने तो छोटे छोटे कंकड़ उठाए थे और वो छोटे छोटे कंकड़ छोटी छोटी रोटियां बन गए। किसी ने और थोड़ा बड़े उठाए, उनकी रोटियां बन गए। लेकिन यूहन्ना ने काफी भारी पत्थर उठाया था, तो उसके पास तो रोटियों का अंबार लग गया, बहुत सारी रोटियां बन गई। और पतरस ने कहा यार मुझे पता नहीं था कि यीशु मसीह आज रोटी बनाने वाले हैं। और उसने उस दिन शायद यूहन्ना से कुछ रोटियां उधार ली होंगी। कुछ दिन के बीतने के बाद एक बार और यीशु ने कहा पत्थर उठाओ और मेरे पीछे पहाड़ की चोटी पर आ जाओ। अब की बार यूहन्ना ने पत्थर उठा लिया, थोमा ने उठा लिया, बाकी सब चेलों ने उठा लिया। लेकिन पतरस ने कहा लास्ट टाइम वाली गलती अब दोबारा नहीं करने वाला। लास्ट टाइम तो छोटे छोटे कंकड़ उठा लिए थे, अब वो गलती नहीं करूंगा। अब ये सारे चेले अपने छोटे छोटे पत्थर उठाकर पहाड़ की चोटी पर पहुंच गए और सब लोग इंतजार कर रहे हैं पतरस का। और पतरस ढूंढ रहा है कि कोई बड़ा सा पत्थर मुझे मिल जाए ताकि आज मेरे लिए भी पार्टी हो जाए। हालेलुया। और उसने बड़ा सा एक पत्थर सर पे रख लिया और वो धीरे 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 पहाड़ की चोटी पर आने लगा। सब चेले सोच रहे कि यार सारे आ गए, पतरस कहाँ रह गए। पतरस को ढूंढ रहे थे और पतरस पूरे पसीने से लथपथ आए पहाड़ की चोटी के पास। और इतने में यीशु भी आए और यीशु ने मालूम क्या किया। यीशु ने कहा पहाड़ के पीछे एक नदी बहती थी। यीशु ने कहा सारे पत्थर जो है वो पानी में फेंक दो। यूहन्ना ने फेंक दिया, थोमा ने फेंक दिया, मत्ती ने, सब ने फेंक दिया। और सब लोग पतरस को देख रहे हैं कि पतरस ने क्यों नहीं फेंका। और पतरस पूरी बड़ी बड़ी आंखें निकालकर वो यीशु को घूरने लगा और यीशु को उसने बोला प्रभु यीशु आज क्या रोटी नहीं बनाएगा? क्या तू आज रोटी नहीं बनाएगा? और यीशु ने बोला पतरस पत्थर को पानी में फेंक दे। और बहुत ही गुस्से में तिल मिलाकर उसने वो पत्थर को नदी में फेंक दिया। यीशु ने पतरस से एक बात पूछी। यीशु ने कहा ये पत्थर पतरस तूने किसके लिए उठाया था? मैंने आज्ञा दी थी इसलिए तूने उठाया, या पिछली बार मैंने रोटियां बनाई थी इसलिए तूने उठाया? अगर तूने ये पत्थर मेरे लिए उठाया, मेरी आज्ञा मानने के लिए, तो बहुत अच्छा है। लेकिन तूने पिछली बार जो रोटियां बनी उसके कारण तूने अपना पेट भरने के लिए ये पत्थर उठाया। मेरे प्यारों कलीसिया, आज मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, आज इस स्थान में आप आए हैं, आप हर संडे यहाँ पर आते हैं, आप किस लिए आते हैं? क्या परमेश्वर यीशु मसीह हमें रोटियां बना के खिलाता है? वो हमें जॉब देता है, वो हमें बरकत देता है, वो हमें चंगाई देता है। हाँ, ये बात सत्य है, वो सारी आशीषें हमें देता तो है। लेकिन अगर आप सिर्फ और सिर्फ यीशु के पीछे चमत्कार के लिए आ रहे हैं, सिर्फ चंगाई के लिए आ रहे हैं, यीशु के पीछे एक बड़ी भीड़ चलती थी, उनमें से बहुत सारे लोग चंगाई
पाने के लिए आते थे। उनमें से बहुत सारे लोग दुष्ट आत्मा ग्रस्त होते थे, छुटकारा पाने के लिए आते थे। यीशु 5-5 हजार को रोटी खिलाता था और कई लोग वो रोटियां खाने के लिए आते थे। मेरा सवाल यह है, आज आप इस भवन में आए हैं, आप किस उद्देश्य से आए हैं? आप क्या परमेश्वर का राज्य अपने जीवन में बढ़ाने के लिए आए हैं या केवल अपनी जरूरतों की पूर्ति के लिए आए हैं? हालेलुया, हालेलुया। केवल प्रभु मेरे लिए आशीष दे, मुझे चिन्ह दे, मुझे चमत्कार दे, मेरे परिवार को आशीष दे, बच्चों की शादी हो जाए, घर में गाड़ी आ जाए, घर छोटा था बड़ा हो जाए, बैंक बैलेंस हो जाए। क्या केवल यही उद्देश्य लेकर हम कलीसिया में आ रहे हैं? यदि ऐसा है तो आप एक धोखे के अंदर हैं। मेरे प्यारों, अय्यूब ने कहा, चाहे तू मुझे घात भी कर तो भी मैं तुझ पर भरोसा करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। क्या ऐसा विश्वास मेरा और आपका है? और आज की सुबह परमेश्वर का वचन कहता है, तेरा राज्य आए। बोलिए, तेरा राज्य आए, तेरा राज्य आए। लेकिन तेरा राज्य आने के लिए वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द किंगडम ऑफ गॉड। परमेश्वर का राज्य है क्या? परमेश्वर एक सर्वोच्च राजा है। ही इज द किंग ऑफ किंग्स एंड ही इज द लॉर्ड ऑफ लॉर्ड। वो राजाओं का राजा और वो प्रभुओं का प्रभु है। मेरे प्यारो, परमेश्वर स्वर्ग में उसका सिंहासन, पृथ्वी उसके पांव की चौकी है। लेकिन परमेश्वर ने पूरे ब्रह्मांड को बनाया। वो रचयिता सारे सृष्टि बनाने वाला परमेश्वर, लेकिन उसने मनुष्य को बनाया। मनुष्य ने पाप किया और वो मनुष्य को भी, आदम और हवा को भी उसने राजा की तरह बनाया। उसने कहा, पृथ्वी पर अधिकार रखो, तुम्हारे पास अथॉरिटी है सारे जानवरों के ऊपर, सबके नाम उनको रखने के लिए दिया, सारी मछलियों के ऊपर, सारे पेड़ पौधों पर, सब कुछ तुम्हारा अधिकार है। लेकिन मनुष्य ने क्या किया? मनुष्य ने अपने डिसओबीडियंस के कारण, अनाज्ञाकारिता के कारण, उसने उस अधिकार को शैतान को सौंप दिया। हालेलुया। इसलिए शैतान जो है इस संसार का ईश्वर बन बैठा। आज आप जब बाहर को जाते हैं, आपको बहुत सारे चीजें मिल जाएंगी। आप देखेंगे कैसे लोगों की आंखों पे पट्टियां बंधी है। वचन कहता है कि संसार की आंखों को अंधा कर दिया और वो संसार का ईश्वर बन बैठा। लेकिन मेरी और आपकी प्रार्थना की सुबह यह होना चाहिए कि प्रभु तेरा राज्य आने पाए, प्रभु फिर से तेरा राज्य स्थापित होने पाए। जब प्रेरितों का पहला अध्याय पढ़ते हैं तो यीशु मसीह उनको प्रतिज्ञा के विषय में बता रहे थे। यीशु ने कहा कि पिता की उस प्रतिज्ञा की बाट जोते रहना जिसको पिता ने कहा है। और वो कहने लगे, प्रभु क्या तू इज़राइल को राज्य फेर देगा? उनको लग रहा था कि शायद ये रोमन जो एम्पायर है उससे छुटकारे के लिए मसीहा का जन्म हुआ और वो एक भौतिक साम्राज्य की स्थापना करेंगे और हम सबको बड़ी बड़ी पोस्ट पदवी मिल जाएगी। लेकिन यीशु ने कहा, समय और कालों को जानना तुम्हारे लिए जरूरी नहीं, लेकिन इतना जान लो कि परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञा को पूरी करेगा। हालेलुया, हालेलुया। जब आप कलीसिया में आते हैं, जब आप प्रभु की संगति में आते हैं, तो आप केवल भौतिक साम्राज्य की चिंता ना करें, भौतिक चीजों की चिंता ना करें। यह परमेश्वर के राज्य का मतलब यह है आत्माओं का बचना। बोलिए, आत्माओं का बचना। जब प्रभु के राज्य में लोग आते हैं, अपने जीवन को प्रभु को सौंपते हैं, उसको अपना उद्धार करता और प्रभु ग्रहण करते हैं, तब उसका राज्य बढ़ता चला जाता है। तो क्या आप कहेंगे, लॉर्ड मैं तैयार हूं परमेश्वर तेरे राज्य को बढ़ाने के लिए? बोलिए, मैं तैयार हूं प्रभु तेरे राज्य को बढ़ाने के लिए। मैं तैयार हूं तेरे राज्य को बढ़ाने के लिए। तो परमेश्वर का राज्य जो है ना, वो बातों में नहीं है, ये सामर्थ में है। मेरे प्यारो, इट इज ऑल अबाउट द पावर। किंगडम ऑफ गॉड जो है, परमेश्वर का जो राज्य है, वो सामर्थ के बारे में है, वो सामर्थ के बारे में है। लेकिन एक है दुनियावी सामर्थ, एक है दुनियावी शक्ति, चाहे वो फिल्म इंडस्ट्री हो, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो पॉलिटिक्स हो, चाहे वो कोई और चीज हो। जॉब के अंदर भी आप देखिए, एक बॉस है, उसके पास एक पावर है। तो परमेश्वर का राज्य भी यही कह रहा है कि परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं है, लेकिन सामर्थ में है। तो हमें क्या करना है? हमें सामर्थ को प्राप्त करना है। अगर ये सामर्थ के विषय में है तो सामर्थ आएगी कैसे? बोलिए, ना तो बल से, ना शक्ति से, लेकिन परमेश्वर की सामर्थ के द्वारा होगा, परमेश्वर की आत्मा की सामर्थ के द्वारा होगा। कैसे ये सामर्थ आएगी? यीशु ने कहा था, प्रेरितों का काम उसका पहला अध्याय और उसके 8 वचन में यीशु ने कहा, क्या कहा था?
कि जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे। हालेलुया, हालेलुया। When the Holy Spirit will come upon you, you will receive the power. तुम्हें सामर्थ तब मिलेगी जब तुम पवित्र आत्मा की शक्ति को पाओगे। उससे पहले तो आप चाहे कितना भी कुछ जान लो, लेकिन आप एक कमजोरी, एक दुर्बलता की परिस्थिति में रहोगे। आपको मालूम है पतरस के बारे में, पतरस जो ये कहता था कि मैं तो तेरे साथ मरने के लिए भी तैयार हूं, लेकिन जब एक दासी ने बोला, जब एक व्यक्ति ने बोला कि तू भी यीशु नासरी के साथ था, उसके अंदर सामर्थ नहीं थी कि वह सामना कर सके और वो ये बोल सके हाँ मैं भी उसके साथ था। बोलता तो था कि मैं प्राण देने तक तेरे साथ रहूंगा, सब तुझे छोड़ देंगे, मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा, लेकिन यीशु ने कहा पतरस तू 3 बार मेरा इनकार करेगा। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि उसके अंदर वो सामर्थ नहीं थी जो पवित्र आत्मा की सामर्थ है। ये वो दुनियावी सामर्थ नहीं है, वो तलवार चलाने की कला, तलवार निकाल के उसने कान काट दिया, ये वो सामर्थ नहीं है। लेकिन परमेश्वर ने, यीशु ने कहा था पिता की उस प्रतिज्ञा की बाट जोते रहना, और जब तक स्वर्ग से सामर्थ ना पालो तब तक यरूशलेम में ठहरे रहना। और 120 लोग एक ब्रॉडी कोठरी में जब प्रार्थना कर रहे थे तब परमेश्वर की ये प्रतिज्ञा उनके ऊपर उंडेली गई। हालेलुया, हालेलुया। कौन सी प्रतिज्ञा? जो योएल 2 अध्याय उसके 28 वचन में प्रॉमिस किया गया था, अंत के दिनों में मैं अपना आत्मा हर एक प्राणी पर उंडेलूंगा और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे, तुम्हारे पुरनिये स्वप्न देखेंगे और तुम्हारे दास दासियों पर भी उन दिनों में मैं अपनी आत्मा को उंडेलूंगा। हालेलुया, हालेलुया। यदि आप परमेश्वर के राज्य में काम करना चाहते हैं, यदि आप चाहते हैं कि परमेश्वर का राज्य बढ़ोतरी करे, तो वो आपकी सामर्थ्य से नहीं होगा, आपकी शक्ति से नहीं होगा, लेकिन वो केवल और केवल पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा संभव है। वो परमेश्वर की सामर्थ्य के द्वारा संभव है। वचन में लिखा है मनुष्यों के लिए असंभव है, लेकिन परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है। बोलिए मनुष्यों के लिए यह असंभव है, लेकिन परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है। बोलिए परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है। तो जब ये पवित्र आत्मा आएगा ना, तब ये आपको सामर्थ देगा, और जो काम आप पहले नहीं कर पाते होंगे। ये पतरस उठ खड़ा हुआ उन 12 के बीच, 120 लोगों के बीच में, और उसने प्रचार करना शुरू किया। जो एक दासी के कहने से इनकार कर गया था, इसने क्या किया? ये 120 लोगों में खड़ा हुआ और ये शेर के समान प्रचार करने लगा। और जब पवित्र आत्मा की शक्ति से उसने प्रचार किया तो लिखा 3000 लोग, बोलिए 3000 लोग, 3000 लोग, 3000 लोगों ने अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह के नाम को सौंप दिया। उन्होंने प्रभु यीशु को अपना उद्धारकर्ता, अपना प्रभु बना लिया। मेरे प्यारों, इन दिनों में जो आपको सबसे ज्यादा जरूरत है, यदि आप उसका राज्य स्थापित करना चाहते हैं, यदि आप उसका राज्य बढ़ाना चाहते हैं, यू एंड मी, वी नीड द पावर ऑफ द होली स्पिरिट। हमें पवित्र आत्मा की सामर्थ चाहिए, हमें उसकी शक्ति चाहिए, ताकि हम उसके राज्य में काम कर सकें। तो अगर आपको यह पता चल गया कि परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं, सामर्थ में है, और ये सामर्थ, दूसरी बात, आपको मिलेगी कैसे? जब पवित्र आत्मा आपके पास आएगा, जब पवित्र आत्मा आपके अंदर आएगा। यूहन्ना 14 अध्याय में लिखा है कि वो तुम्हारे साथ होगा और वो तुम्हारे अंदर होगा, और फिर तो 1:8 में पढ़ते हैं कि वो तुम्हारे ऊपर होगा। यदि आप यहाँ पर बैठे हैं, यदि मैं यहाँ पर आया हूँ, तो मैं अपनी शक्ति से, अपनी योजना से नहीं आया। पवित्र आत्मा ही हमें लेकर आता है और वो हमारे साथ साथ होता है। जब हम उसको कहते हैं प्रभु यीशु मेरे दिल में आ, मेरा प्रभु बन, मेरा उद्धारकर्ता बन, तब वो पवित्र आत्मा का सामर्थ हमारे अंदर आ जाता है। फिर हम सीखते हैं वचन को, हम कलीसिया में आते, संगति करते हैं, हम जब बढ़ते रहते हैं, तब एक समय आता है पवित्र आत्मा का अग्नि का अभिषेक हमारे ऊपर आता है और हम अपने घर से निकलते हैं। हम यरूशलेम, यहूदिया, सामरिया और पृथ्वी के छोर तक हम जाकर उसके गवाह हो जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारों कलीसिया, आपको मैं बताना चाहता हूँ, ये समय जो है अब आपको उठने का समय है। केवल आपको अपनी सीमाओं में नहीं रहना, लेकिन आपको प्रार्थना कर रहे हैं, पवित्र आत्मा परमेश्वर मुझे निकाल, मेरे परिवार में, मेरे पड़ोस में, मेरे रिश्तेदारी में, संसार के छोर तक मेरा इस्तेमाल कर। लेकिन वो आपकी सामर्थ्य से नहीं हो पाएगा। हम में से हर एक को पवित्र आत्मा की शक्ति की आवश्यकता पड़ेगी, और जब ये पवित्र आत्मा आ जाएगा तब आप साधारण व्यक्ति नहीं रहेंगे। तब आप कुछ बोलेंगे तो लोगों के जीवन में काम प्रकट होगा, तब आप कुछ बोलेंगे तब लोगों के जीवन में काम प्रकट होगा, और लोग
लोग यीशु को अपना प्रभु स्वीकार करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। तो ये सामर्थ्य पवित्र आत्मा की तरफ से आएगी, लेकिन व्हाट टू डू विद द पावर। अब ये सामर्थ्य तो मिल गई, लेकिन इस सामर्थ्य से करना क्या है? सामर्थ्य कितने मिली है? एक बॉक्सर था, बॉक्सर, और उसने यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया, और ग्रहण कर लिया। अब वो जाकर यीशु मसीह का प्रचार करने लगा, और पता चला कि एक भाई जो था वो उसने बोला यीशु मसीह को ग्रहण कर, और वो यीशु को निंदा करने लगा, यीशु के बारे में गलत बातें बोलने लगा। अब उस बॉक्सर का पुराना स्वभाव जागृत हो गया, और इसने अपना बॉक्सिंग वाले उसमें आके, आवेश में आके उसकी पिटाई कर दी। क्या इसी सामर्थ्य के बारे में परमेश्वर बोल रहा है? ये जो सामर्थ आपको मिलेगी ना, ये लोगों को मारने पीटने के लिए नहीं मिलेगी। आज मालूम है हर व्यक्ति अपने से कमजोर को दबाता है। हर संसार के क्षेत्र में आप जाइए, हर व्यक्ति जो मजबूत है वो अपने से कमजोर को दबाएगा। लेकिन मेरे प्यारो, आपको और मुझे समझना है कि ये सामर्थ हमें क्यों मिली है। ये सामर्थ मुझे और आपको इसलिए मिली है ताकि हम जो अपने पड़ोसी को वचन सुनाने की सामर्थ हमारे अंदर नहीं है ना। पतरस के अंदर वो सामर्थ नहीं थी, लेकिन जब पवित्र आत्मा की शक्ति आ गई तब वो बदल गया। एक वचन पढ़िए, 1 शमूएल 10 अध्याय 6 वचन। पवित्र आत्मा, जब परमेश्वर का आत्मा, यहोवा का आत्मा आपके ऊपर बलपूर्वक उतरेगा, तब आप नबूवत करेंगे, भविष्यवाणी करेंगे, और आप परिवर्तित होकर आप और ही मनुष्य हो जाएंगे। आप बदल जाएंगे। पतरस बदल गया। वो डरपोक था, लेकिन वो बदल गया। मेरे प्यारो, आज जब आपके पड़ोसी, जब आप अपने किसी शादी ब्याह में जाते हैं, क्या आपके अंदर ये सामर्थ होती है कि आप उनको यीशु के बारे में बताएं? क्या आप उनको बताते हैं कि यहाँ एक परमेश्वर है जो आपसे प्यार करता है? कई बार आपके मन में ऐसा होता होगा, अरे काश मैं बताऊं ना बताऊं, पता नहीं मेरे बारे में क्या सोचेंगे, नहीं सोचेंगे। और इसी कारण से आज बहुत तेरे लोग जो है वो नरक जा रहे हैं, क्योंकि विश्वासियों के पास सामर्थ नहीं है। आप उन्हें एक बात बोलिए, वो 10 पलटे में आपको जवाब दे देंगे, है ना। एक गुस्सा कोई करे तो 10 बातें हम सुना देंगे सामने से, लेकिन जब बात सुसमाचार की आएगी, जब बात अपनी गवाही की आएगी, हमारे पांव कांपना शुरू हो जाएंगे, हम अपनी गवाही नहीं बता पाएंगे। और उसके लिए हमें चाहिए परमेश्वर की सामर्थ, पवित्र आत्मा की सामर्थ। जब ये सामर्थ आपके ऊपर आएगी, तब आप परिवर्तित हो जाओगे, तब आप बदल जाओगे, तब आप साधारण नहीं रहोगे। अब मुझे मालूम नहीं कि क्या कहना है, वचन कहता अपना मुंह खोल और मैं उसे भर दूंगा। जब आप अपने पड़ोसियों से, अपने रिश्तेदारों से मिलोगे, जिसको परमेश्वर ने चुना है उस तक प्रभु आपको ले जाएगा, और जो उसको कहना होगा वो परमेश्वर आपको बताएगा। हालेलुया, हालेलुया। इस सामर्थ में करना क्या है? इस सामर्थ की जरूरत है आपको सुसमाचार सुनाने के लिए। मालूम है सुसमाचार क्या है? सुसमाचार यह है कि परमेश्वर ने आपके जीवन में क्या किया। आप पहले मसीह में आने से पहले आपका जीवन कैसे था, आज आपका जीवन कैसे है, किसने आपको प्रभु के बारे में बताया। आप यदि चाहें तो आप 5-10 मिनट के अंदर भी आप किसी को सुसमाचार आप बता सकते हैं। 4 सेकंड के अंदर एक व्यक्ति जो है बिना यीशु मसीह को जाने हुए इस संसार को छोड़ देता है। जिम्मेदारी किसकी है? जिम्मेदारी मेरी और आपकी है, क्योंकि हमारे पास वो सामर्थ नहीं, हमारे पास वो अभिषेक नहीं कि हम अपने लोगों के पास जाएं और उनको बताएं कि परमेश्वर ने मेरे जीवन में क्या किया। मेरे प्यारों, यदि आप 10 साल से, 5 साल से, 20 साल से कलीसिया में आ रहे हैं और अपने लोगों को आप सुसमाचार नहीं बता रहे, 2000 सालों से सुसमाचार हमारे देश में प्रचार हो रहा है, क्योंकि पवित्र आत्मा की सामर्थ नहीं है, लोगों के अंदर गवाही नहीं है, गवाही हमने खराब कर ली, इसी कारण से आत्माएं बचाई नहीं जा रही। लेकिन तो राज्य बढ़ेगा कैसे? मेरे प्यारों, आपको और मुझे पवित्र आत्मा की शक्ति की जरूरत है, ताकि वो आपके लोग जो नाश हो रहे हैं, उनके पास ज्ञान नहीं है, आपके पास ज्ञान है, आपके पास शक्ति है, आपके पास सामर्थ है, क्योंकि आपने परमेश्वर को जाना है, आपके पास वो पवित्र आत्मा का अभिषेक है। जब आप कुछ बोलोगे तो वचन में लिखा है कि जब चेले लोग प्रचार करते थे तब पवित्र आत्मा उस वचन के पीछे जाकर उसको दृढ़ करता था। हालेलुया। जब आप वचन को प्रचार करेंगे, मत सोचिए कौन चंगा होगा, कौन चंगा नहीं होगा, कौन किसकी प्रार्थना सुनी जाएगी, किसकी नहीं सुनी जाएगी। केवल जाएं और सुसमाचार प्रचार करें, क्योंकि ये सामर्थ क्यों दी गई है आपको? ये सामर्थ आपको दी गई है ताकि आप सुसमाचार को प्रचार करें, और जब आप सुसमाचार को प्रचार करेंगे तब उसका राज्य आएगा। हालेलुया, हालेलुया। विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से, विश्वास सुनने से
और सुनना मसीह के वचन से। मेरे प्यारों में आपको ये बताना चाहता हूँ कि जब आप विश्वास के साथ वचनों को बोलेंगे, जब आप आत्माओं के लिए बोझ रखेंगे, जब आप अंदर रोएंगे, प्रभु हमारे देश पर दया कर, हमारा देश पर दया कर, हमारे आगरा पर दया कर, प्रभु हमारे क्षेत्र पर दया कर, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो नरक में जा रहे हैं। वचन में लिखा है परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, लेकिन केवल वो आपके और मेरे लिए धीरज को धरता है, और वो ये नहीं चाहता कि कोई एक जन भी नाश हो, कोई एक जन भी नाश हो। वचन में लिखा जब एक आत्मा बचाई जाती है तो हजारों लाखों स्वर्गदूत खुशियां मनाते हैं। क्या आप नहीं चाहते कि आपके कारण स्वर्ग में आनंद होने पाए? आज बहुत सारे लोग जो नरक की तरफ जा रहे हैं, यदि आप उनके पास जाएं, उन्हें परमेश्वर का प्रेम बताएं, क्योंकि सुसमाचार में वो सामर्थ है, क्रूस की कथा में वो सामर्थ है। मेरे और आपके शब्दों में कोई सामर्थ नहीं, लेकिन जैसे पतरस ने उस पत्थर को उठाया अपना पेट भरने के लिए, यदि हम केवल इस मकसद से चर्च में आ रहे हैं कि प्रभु आप हमें आशीष देते रहो, चिन्ह चमत्कार देते रहो, चंगाई देते रहो, हम आपके पीछे आएंगे, और जिस दिन आप हमारी प्रार्थना नहीं सुनेंगे हम कोई और रास्ता देखेंगे। यदि ये मनसा है तो मेरे प्यारों हम धोखे के अंदर हैं। लेकिन परमेश्वर का राज्य तब बढ़ेगा जब आत्माएं उद्धार पाएंगी, जब स्वर्ग भर दिया जाएगा, जब नरक खाली होगा, और उसके लिए परमेश्वर को आपकी जरूरत है। परमेश्वर चाहे तो चुटकी बजाकर सारे लोगों का उद्धार कर सकता है, लेकिन तब भी उसने मुझे और आपको अपनी विशाल योजना में उसने किरदार दिया, उसने एक रोल दिया, ताकि हम उस रोल को निभाने पाए। हालेलुया, हालेलुया। क्या आप तैयार हैं? अगर आप तैयार हैं अपने पांव पे खड़े हो जाएं, हम लोग प्रार्थना करते हैं। हालेलुया।